जय हिंद, वंदे मातरम। प्रश्न है औन प्रजनन की विभिन्न अवस्थाओं। सही बात है, औन प्रजनन की। तो औन प्रजनन मतलब पुरुष और स्त्री के बीच शारीरिक संबंध के दौरान होने वाले प्रजनन की क्रिया, यही ना कि विभिन्न अवस्थाओं और विभिन्न अवस्थाओं पर बात करना है। और ऐसी अवस्था पर आज हम लोग फोकस कर रहे हैं कि इसकी पूर्व की अवस्था और उसके बाद जनन की अवस्था, उत्तर प्रजनन। तो स्वाभाविक है कि जब भी जनन होता है तो जनन को तीन अवस्थाओं में तो बांटना तय हो जाता है। वो है पूर्व प्रजनन की अवस्था, फिर जनन की अवस्था और फिर उत्तर प्रजनन की अवस्था। समझ में आ रही बात है? तो क्या होती है पूर्व प्रजनन में, इस पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात है पूर्व प्रजनन की। क्या होती है पूर्व में? इसमें गैमेट, हाँ गैमेट, सही समझा, का निर्माण और उनका संयोग होता है। आइए बताते हैं आप लोग को। जैसे आपको ये मान लिया जाए कि ये स्पर्म है और यहाँ ओवेल है, तो ये बनेंगे तब ना। तो अभी दोनों को मिलने मत दीजिए, दोनों के बीच पर्दा लगाए रहिए। तो पर्दा जब लगा रहेगा, मिलना नहीं है, सिर्फ बनना है। तो बनने की जो क्रिया है ना, तो बन जाना और बनने के बाद जब कब तक पर्दा लगाइएगा, फिर आपको पर्दा को हटाना पड़ेगा। कब? जब ये पुष्ट हो जाए और ये ओवेल जो है सो परिपक्व हो जाए, तो दोनों को बनना और दोनों को संजोग होना है ना। नर और मादा गैमेट्स बनते हैं, नर गैमेट्स स्पर्म और मादा गैमेट्स अंडाणु। तो ये हो गया जनन से पूर्व की अवस्था। तो जनन से पूर्व की अवस्था कितना आराम से याद हो गई, यानी नर गैमेट शुक्राणु और मादा गैमेट अंडाणु को बनने की क्रिया और उनको संजोग से पूर्व की क्रिया। समझ में आ रहा है? कभी कभी संजोग भी आ जाता है तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो अवस्था है ना, ये जनन से पूर्व की अवस्था है। समझ में आ रहा है बातें? और इसके बाद आपको जब लेकर के चलेंगे आगे की ओर, तो आगे की ओर लेकर चलेंगे तो इसमें आपको यानी समझना होगा कि आखिर जुग्मक का बनना और जुग्मक को यानी संजोग करना। तो देखिए, पूर्व प्रजनन की अवस्था है और पूर्व प्रजनन की अवस्था में आपको यहाँ पर सामने में दिया गया है कि आखिर शुक्राणु और अंडाणु मिल रहे हैं। जब यहाँ तक जब आपको समझ में आ गया, तो आगे हम जब इसको बढ़ाएंगे तो आपको इसमें ये भी देखना होगा कि और क्या कहता है, उस पर फोकस थोड़ा सा कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? अब है यानी पूर्व प्रजनन का, ये तो हो गया। दूसरा जो है वो जनन की अवस्था है। जनन की अवस्था नहीं, अब जनन की अवस्था को थोड़ा सा समझा लेते हैं। तो आपको पता है कि ये जब शुक्राणु और ऐसे अंडाणु जब आपस में मिलेंगे तो ये जाइगोट बन जाएगा ना, ये जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट यानी बनेगा तो प्रजनन की अवस्था से पूर्व और प्रजनन की अवस्था, जनन की अवस्था। और अब है जनन की अवस्था में मुख्य रूप से निषेचन की क्रिया शामिल है साहब। तो जनन की अवस्था में निषेचन की क्रिया शामिल है। आपको कैसे भी बताए, पूर्व यानी नर जुग्मक शुक्राणु और मादा जुग्मक अंडाणु को बनना पूर्व और दोनों को मिलना जनन की अवस्था है। और इस अवस्था को निषेचन भी कहिएगा, ठीक है, निषेचन कहना होगा। लेकिन जब यहाँ पर शामिल हो जाएगा आपको कि उत्तर प्रजनन है, तो उत्तर प्रजनन में जब आओगे तो उत्तर प्रजनन में क्या होगा ना, मेल गैमेट शुक्राणु और मादा गैमेट अंडाणु को मिलना जाइगोट, और जाइगोट आगे चल करके बन जाएगा इम्ब्रियो, इम्ब्रियो आके चलकर बन जाएगा फीटस। और फीटस के बाद आपको मैं बताता हूँ, तुरंत बताता हूँ कि फीटस के बाद आपको आगे में बेबी बन जाएंगे। तो अब बताइए, मिलने की ये बाद की घटना है, तो इसको आफ्टर में रखना, ओके। तो अब बताइए, बनना पूर्व की अवस्था, मिलना निषेचन की अवस्था या जनन की अवस्था, और इसके बाद बेबी तक बनने की क्रिया उत्तर प्रजनन की अवस्था कहलाता है महोदय। इस प्रकार से जनन की तीन अवस्था आपने सीखा। इसके बाद हम आपको बढ़ाते हैं अलैंगिक प्रजनन क्या है। अच्छी बात है, कितना अच्छा ये प्रश्न है। अलैंगिक प्रजनन क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों, हाँ
उदाहरण सहित वर्णन करनी है। अलैंगिक, अब बताइए कि अलैंगिक जनन एक वैसी जनन है जिसमें एक अकेला जीव भाग लेता है, अकेला ही जीव भाग लेता है। तो जब एक अकेला जीव भाग लेता है तो ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। अमीबा और पैरामीशियम में तो जानते ही हैं ना, केंद्रक टूट करके और नए अमीबा को जन्म देता है। तो आप सरल उदाहरण ले सकते हैं पैरामीशियम और अमीबा को, गलत नहीं होगी, क्योंकि इसका केंद्रक टूट करके कभी बहुविखंडन और कहीं द्विखंडन की स्थिति में भी आ जाता है। समझ आ रही बात है? द्विखंडन और बहुविखंडन, क्लियर है ना? कैसे होता है आते हैं, बात करते हैं। कहता है अलैंगिक प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही जनक जीव से बिना गैमेट के संलयन के, माने स्पर्म में तो है ही नहीं और अंडाणु तो है ही नहीं, उत्पन्न होती है, नए संतान उत्पन्न हो जाती है। इसके प्रमुख प्रकार इस प्रकार है, देखिए द्विखंडन है ना, और द्विविखंडन तो एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। एक कोशिका को दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाना ही क्या है? द्विविखंडन है। और बहुत सारे कोशिकाओं में विखंडित हो जाना बहुविखंडन होता है। बात समझ में आ रहा है? अमीबा ऐसे भी कहता है ना कि अमीबा, जब जानते होंगे कि अमीबा जो होता है वो चारों तरफ से 3 लेयर बनाता है। समझ में आ रहा है बातें? अब ये जो सिस्ट कहलाता है, सिस्ट, और ये जो वॉल होता है ना, ये बॉल जो है ना रैप्चर हो जाता है, रैप्चर माने टूट जाता है, और टूट करके इसके केंद्रक जब कई खंडों में और कई भागों में बट जाएंगे ना तो बहुविखंडन कहलाएगा। यानी एक अमीबा का केंद्रक कई केंद्रकों में बट जाएगा तो बहुविखंडन कहलाएगा, और जब केंद्रक दो भागों में बटकर दो पुत्री कोशिका को जन्म देगा तो वह द्विविखंडन कहलाएगा। आई बात समझ में? इसका एक और उदाहरण पैरामीशियम भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक अकेला जीव जब जनन की क्रिया में भाग लेता हो जिसमें ना कोई नर गैमेट हो न कोई मादा गैमेट हो, तो इससे होने वाले जो क्रिया है वह क्रिया अलैंगिक जनन की क्रिया है। बात समझ में आ रहा होगा? उसके बाद आपको अगला प्रश्न है कि यानी कलिका जनन, ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा। कलिका जनन, शरीर पर एक छोटी कली बनती है जो बाद में अलग होकर नए जीव बनाती है, जैसे ईस्ट और हाइड्रा में। तो कलिका प्रजनन जैसे आपको ये देखना होगा कि आखिर कलिका जो है, कलिका जनन शरीर पर एक छोटे छोटे उद्भर्द निकल जाता है। आइए यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं आप लोग को। ये देखिएगा इस तरह से उद्भर्द निकल जाता है और इस तरह से उद्भर्द आपको निकलते चला गया, यानी हर एक इसका भाग टूट जाए तो इस तरह से बताइए ये मुकुलन की क्रिया कहलाता है। और इस पर जो उद्भर्द निकलता है उसे बड कहते हैं, इसे बड कहते हैं, और टूटने की क्रिया को बडिंग कहते हैं। और आप फटाफट आंसर दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि यदि आप जल्दबाजी में नहीं आंसर देंगे तो आपको ब्राह्मी की एग्जाम की तैयारी करनी है और आपको जल्द से जल्द सभी प्रश्न के आंसर को समझ लेनी है। उसके बाद खंड जनन समझाता हूँ। शरीर के किस भाग के टूटने पर उससे नया जीव बनता है? उदाहरण है स्पाइरोगायरा, है कि नहीं? अब बताइए खंड जनन में आपको शरीर के किसी भी भाग के टूटने पर उसे नया जीव बनता है तब उसे खंड जनन कहते हैं। आई बात समझ में? शरीर के किसी भी भाग को टूट जाना, यानी इसी को तोड़ दीजिए और टूट जाएगा तो नया जीव बन जाएगा ना, तो इसी का नाम होगा खंड जनन। जैसे स्पाइरोगायरा, आपको पता है यह स्पाइरोगायरा जो है ना वो शैवाल प्रजाति, जैसे शैवाल की कुछ प्रजाति है जो आपको मिलेंगे पत्थरों और चट्टानों पर मिलेंगे। तो पत्थरों और चट्टानों पर मिलने वाले जो शैवाल होते हैं ना वो क्लेमाइडोमनास होते हैं। कभी कभी लकड़ियों पर भी आप देखे होंगे, है ना, दीवारों पर भी देखे होंगे। तो यहाँ पर मिलने वाला जो शैवाल है वह स्पाइरोगायरा ही है। समझ आ रही बात है? कैसे विकास करता है? खंड जनन द्वारा विकास करता है। अलग वनस्पतिक जनन, देखिए यहाँ वनस्पतिक जनन की बात है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी पहले भी हमने जिक्र कर चुका हूँ कि पौधे के फूल को छोड़कर उसके किसी भी हिस्सा से नया पौधा को बनना, है नहीं, क्या कहलाता है? वनस्पतिक जनन या कायिक जनन कहलाता है। फूल को छोड़ दिए, उसके किसी भी हिस्सा से आप पौधा का नया हिस्सा बना लीजिए। पौधों में तना हो गया, जड़ हो गया, पत्ती से नई पौधे का बनना। देखिए तना, जड़, पत्ती, फूल तो नहीं इसमें शामिल है ना, गुलाब तना से, आलू गांठ से, ब्रायोफिलम पत्ती से, तो ये सब जो है ना वो वानस्पतिक जनन कहलाता है। और आपको इसके लिए कोई टफ नहीं हो सकता है, सवाल का जवाब बिल्कुल आसान है। जीवों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक से संतान उत्पन्न होती है तो क्या कहलाती है? चलिए अच्छी प्रश्न है। तो यहाँ पर ये आप लोग को समझना होगा कि जीवों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही, वाह एक ही आप सही मारे हैं, यदि आपने इसको रंगा है तो आपके लिए सही माना जाएगा, है ना। उसके बाद आपको मैं बात करता हूँ
कि निम्न में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। चलिए, अलैंगिक प्रजनन का कलिका जनन ये तो है, खंड जनन ये भी है ना, उसके बाद द्विवी विखंडन ये भी है। तो जो नहीं है उसको चुन लीजिए ना, है नहीं, जो नहीं है बीज का बनना तय हो गया। और आप फटाफट दे रहे हैं रेनबो क्लासेस चैनल पर सभी प्रश्नों का आंसर, और इस प्रश्न का भी आंसर आप देने में सफल बनिए कि औन प्रजनन में गैमेट के संलयन से बनने वाली कोशिका को क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ सही आंसर देना होगा युग्मनज। क्या देना होगा? युग्मनज, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होती है ना। इसके बाद क्या है कि अधिकांश जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया, अच्छी बात है नहीं, जीवन काल भर चलती है नहीं, विशेष प्रजनन काल में होती है। चलिए, ये तो आपको सही आंसर हो जाएगा, है नहीं। नेक्स्ट आपको ये समझना होगा कि पौधों में नई पौधे की उत्पत्ति किस भाग, जैसे तना या पत्ती से होती है, इसे क्या कहते हैं? तो आपको अभी बताए थे वानस्पतिक जनन कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आखिर या जो जनन की जो प्रोसेस है, जो ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का है, इसको आप बेहतर बनाइए और चैनल पर जुड़ करके आप हमेशा पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक लेकर। इतना ही, फिर सभी बधाई, शुभकामनाएं, जय हिंद।